हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि हम लोग एक ऐसा डेली शेड्यूल प्रोग्राम लाएंगे जिसमें आप NHPC जेई, SSC जेई और DDA जेई इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, एक साथ टारगेट कर सकते हो इन तीनों एग्ज़ाम्स को। और वो डेली शेड्यूल प्रोग्राम आज से आपका शुरू हो रहा है, यानी कि 28 सितंबर से आज आपका डे 1 है। और आज से हम ये जो है जो डेली शेड्यूल प्रोग्राम है जिसका नाम हमने टारगेट NHPC SSC DDA जेई 2025 रखा है। अब आप सभी को पता होगा कि NHPC SSC और DDA इन तीनों का ही जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं लगभग लगभग एकदम पैरेलली पड़ चुका है। और SSC का आपको पता होगा कि थोड़ा सा एग्जाम डेट आगे बढ़ गया है, जिसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम न्यू एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। NHPC का मैंने आपको बता के रखा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम हो जाना है। DDA जेई का भी जो है आपको पता है कि दिसंबर या फिर जनवरी में जो है ये लोग एग्ज़ाम करा लेंगे। सो कहीं ना कहीं जो है एक एक महीने या फिर 15-15 दिन के डिफरेंस पे जो है ये सारी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है तीनों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ तीनों को टारगेट करें, तीनों के लिए जो है पढ़ाई करें। ठीक है, वो काम हम यहाँ पे इस डेली शेड्यूल प्रोग्राम में करने वाले हैं। अगर आप भी इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन तीनों में किसी के लिए भी, तो आप जो है इस डेली शेड्यूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपका डे 1 में क्या क्या टास्क है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है और मैंने SSC जेई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से 77th रैंक अचीव किया था। इसके अलावा मैंने ISRO टेक्निकल असिस्टेंट और सेल OCTT जैसे PSU के एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करके रखा हुआ है। और पिछले एक साल से हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की जो प्रिपरेशन की जर्नी है उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आप भी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं किसी जेई या AE एग्ज़ाम के लिए, तो आप भी हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। सो बेसिकली बात करते हैं आज के टारगेट, मतलब आज के टास्क में, यानी कि आज के आपके टारगेट NHPC SSC DDA जेई 2025, काफ़ी बड़ा नाम हो गया। तो इस डेली शेड्यूल प्रोग्राम में आपका क्या टास्क है आज। तो सबसे पहले टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है, एज यू ऑल नो। अच्छा, अभी मैं कुछ टाइम बाद, जस्ट अभी कुछ टाइम बाद आपको मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि NHPC जेई का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट और GK सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए, मतलब ओवरऑल पूरे एग्जाम के लिए आपका जो पूरा सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो कैसा कैसा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न सिर्फ NHPC बल्कि हर एग्ज़ाम में जो है बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो शुरुआत करने के लिए एक सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसमें। तो टेक्निकल की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको आज पढ़ना है स्टोन, ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट, टिम्बर, पेंट, ग्लास, फेरस एंड नॉन फेरस। बेसिकली आपको पूरा बिल्डिंग मटेरियल आज पढ़ के कंप्लीट करना है। अच्छा, अब आप ये पढ़ेंगे कहाँ से? तो मैं प्रिफ़र करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप आइदर स्मार्ट स्कैन को यूज़ कर सकते हो और आप सिविल बूस्टर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी हैंडबुक है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे, अगर आपने बना के रखे हुए हैं तो कोई, है ना? क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, सो कहीं न कहीं फुल नोट से तो आप नहीं कर पाओगे। और मैंने ये चीज़ बता के रखी थी कि ये जो टास्क होगा, ठीक है, ये फ्रेशिज़ के लिए नहीं होगा, ये उन दोस्तों के लिए होगा जिन्होंने 2 बार, कम से कम 2 बार जो है सिलेबस को कवर करके रखा है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, जिनको एक अच्छा खासा आइडिया हो, जो अच्छा खासा जो है कहीं न कहीं अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकें एक दिन में। ठीक है, क्योंकि जो नए होंगे दोस्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा, है ना? तो जिन दोस्तों ने ऐसा कर रखा है उनके लिए ही ये पॉसिबल होगा, क्योंकि 30 दिनों में इतना सब कुछ कराने का मैंने जो बात किया वो फ्रेशिज़ के लिए नहीं हो पाएगा, उनके लिए हो पाएगा जिन्होंने कुछ काम पहले से कर रखा होगा, है ना? 1 महीने में प्रिपेयर करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए इज़ नॉट अ, मतलब पीस ऑफ केक, है ना? तो बहुत ध्यान से आपको करना है और मेक श्योर करना है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आइदर अपने शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्कैन को यूज़ कर रहे हैं, या फिर सिविल बूस्टर से कर रहे हैं। क्योंकि फुल नोट्स लेके बैठेंगे तो फिर टाइम पूरा निकल जाएगा और आपका जो डे है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। बात करें, अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ये थियरी जो मैंने बोली आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है? और पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस आप आइदर
अब ऐसे तो आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट मैं प्रिफर करता हूँ फिंगरप्रिंट को, कि अगर आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हो तो आप उसको देख सकते हो। और फिंगरप्रिंट में भी जिन दोस्तों ने पहले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखे होंगे, ठीक है, एक बेसिक लेवल का जो है उसमें क्वेश्चंस देख रखे होंगे, तो मैंने अपने पिछले हर वीडियोज़ में ये चीज़ बताई है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चली आ रही हैं और मैंने बताया हूँ कई बार कि आपको जो है जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस को टिक मार्क करते चलना है, जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, जो कंसेप्चुअल हैं, जो आपको लगता है कि रिवाइज करने लायक है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो घट जाते हैं, और एट द एंड जब रिवीजन करने की टाइम आती है तो आप अच्छे तरीके से इफेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि नंबर ऑफ इनइफेक्टिव क्वेश्चंस घट जाते हैं, ठीक है। तो टिक मार्क क्वेश्चंस को आपको जो है रिवाइज करना है बीएमसी के, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से आप अगर प्रैक्टिस किए हो एक बार बीएमसी और आपने टिक मार्क लगाया होगा, सो अगर बीएमसी में 1000 क्वेश्चन है तो ये घट करके नहीं कुछ तो आराम से 500 के आसपास, या फिर 450 से 500 के बीच में हो गया होगा ओवरऑल, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा तो फिंगरप्रिंट में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक हैं, जो आप इन थियरी को पढ़ के ही मतलब आप कवर कर सकते हो, उनके लिए क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 500 से 400 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आपको आज पढ़ना है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर। बेसिकली आपको फैटमैन का जो बुक है, आपने जो देखा होगा एसएससी परमार सर का फैटमैन का बुक है, उस फैटमैन के बुक को उठाना है। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप जुड़ करके जो है हमारे साथ जुड़ करके जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करने के साथ साथ वहाँ पे साथ ही साथ एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे जो है आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक दूसरे के हेल्प करते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे आप ये जो भी टास्क है, जो भी मैं आपको आज टास्क दे रहा हूँ, वो आप आज रात को, मतलब कि जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और 9 या 10 बजे हम लोग जो है डीपीआर लेते हैं, यानी कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है लेते हैं, जिसमें आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हो कि हाँ मैंने जो है आज दिए गए टास्क में से पूरा टास्क कंप्लीट किया, या फिर इतना टास्क कंप्लीट किया, ये चीज़ें पढ़ाई की, ठीक है। सो इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है एंड आप और कंसिस्टेंट होते हो। तो आप लोग ज़रूर से जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सो फैटमैन की पीडीएफ में या फिर फैटमैन की बुक में आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं आपको रोज़ चैप्टर दूंगा, मैं पूरा फैटमैन नहीं कहूँगा आपको पढ़ने के लिए, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके रिलेवेंट जो है क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैं सिर्फ वही दूंगा। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर जो है आपको पढ़ना है। पेज नंबर 38 to 40 में आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है और 41 to 43 में आपको पेनिनसुलर रिवर मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपको जो है 6 पेजेस हैं, ठीक है, 6 पेजेस हैं एंड 6 पेजेस आपको पढ़ने हैं। और ये इस तरह से नहीं पढ़ने कि आपको पूरे याद करने हैं, ये बिल्कुल भी मत ध्यान में रखना। ऐसा मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एकदम रट जाने हैं 6 पेजेस, बिल्कुल भी रटने नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आपको पता है कि आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो और आपको जो है जीके जीएस का बस एक बेसिक लेवल ऑफ बेसिक पोर्शन, ठीक है, बेसिक लेवल जो है आना चाहिए। तो आपको सिर्फ बेसिक पोर्शन ही पढ़ना है, ध्यान में रखना है इस बात को, है ना। ये एकदम मतलब मैंडेटरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मस्ट है ये, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ये बात जब भी आप किसी जीके जीएस के बुक को पढ़ रहे हो, तो कि आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, आपको सिर्फ बेसिक पोर्शन ही पढ़ना है। सो आप एकदम से घुसिएगा मत उसमें, आपको सिर्फ जो बेसिक नॉलेज है वो गेन कर लेना है कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ होती हैं। रीड करते हुए चले जाना है, ठीक है, रीड करते हुए चले जाना है, ज़्यादा इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी, एकदम से याद करने की भी कोशिश नहीं करनी। जो बेसिक एक कह सकते हो कि बेसिक आइडिया है, जो फंडामेंटल आइडिया है, वो ले लेना है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। मैं कहता हूँ कि बहुत टाइम देंगे आप तो 1 घंटा टाइम देंगे, अदरवाइज़ बस मतलब 1 घंटे में आपसे ये हो जाने चाहिए, है ना। जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ बेसिक लेवल ऑफ पढ़ना है कि हाँ ठीक है, बुक उठाया हिमालयन रिवर सिस्टम, अच्छा ये चीज़ें होती हैं, इंडस रिवर सिस्टम है, अच्छा इस तरह से निकलता है, अच्छा गंगा रिवर सिस्टम है, इस तरह से निकलता है, एंड कुछ इस तरह से उसका जो है आइडिया लेकर के बस एकदम से ये नहीं करना है। क्योंकि फैटमैन में काफ़ी डीपली चीज़ें दी हुई हैं, मैंने देखा काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, बट आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सो आपको ये मेक श्योर करना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको जो है लाइव टेस्ट है,
ठीक है। लाइव टेस्ट में आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम सफलता मंत्र करके है, वो आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ आपको जो है एसएससी जेई सिविल सीबीटी 1 का जो है पीवाईपी क्वेश्चन करके एक ऑल इंडिया मिनी लाइव टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको जो है 1 घंटे का समय मिलेगा। आपको इसको भी अटेम्प्ट करना है आज में। ठीक है, तो बेसिकली आज के दिन में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। काफ़ी अच्छा खासा टास्क है। आप लोग मेक श्योर करिए कि आप इन चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ, है ना। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इस डेली टास्क शेड्यूल में जो है पार्टिसिपेट करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। सो ये था आज की वीडियो में और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दिस इज़ बजरंगी गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग स्टडी सिविल विद सिविल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक